नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय है हमारे बॉडी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स का। स्पेसिफिकली पैरों और कमर में दर्द क्यों होता है और क्या कारण है जब हमारे पैरों और कमर में दर्द हो तो हम क्या करें। और ये हमारा एनालिसिस है एक वास्तु और एक ज्योतिष रिसर्चर होने के कारण। यहाँ हम एक डिस्क्लेमर पहले ही आपको दे दें, हम डॉक्टर नहीं हैं, हमारा मेडिकल फील्ड से कोई काम नहीं है। हम आपको वही जानकारी देंगे जो ज्योतिष में या वास्तुशास्त्र में या एनर्जी विज्ञान में जो हम रिसर्च करते हैं, हमारा क्या एनालिसिस होता है। क्योंकि जनरली हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको वो जानते ही नहीं है कि वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और ज्योतिष के दृष्टिकोण से या वास्तु के पर्सपेक्टिव से वो किस प्रकार से अपने सोल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं। अधिकांश लोगों को तो यही नहीं मालूम होता कि जो ये अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनकी साइकोसोमैटिक है। और कुछ बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आप देखो रिपीटेटिव लोग आपके पास आए कि अगर जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या बॉडी में स्ट्रेस या बीमारी, या पैरों में दर्द, कमर दर्द, ये एक बहुत ज़्यादा आम बीमारी है और भारतीय महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर दूसरी भारतीय महिला को आप देखेंगे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती 35-40, आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपके पैरों में, आपके कमर में जो दर्द का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ता है और आपकी ये जो सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। तो ज्योतिष और वास्तु के पर्सपेक्टिव से क्या कारण है और किस रूप से हम इसे देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। परंतु सबसे पहले हम एनर्जी साइंस के अनुसार देखेंगे और साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट जो का पॉइंट है वो है जो बहुत सामने बहुत बड़ी परसेंटेज में आप देखें कि ये प्रॉब्लम आप स्वयं क्रिएट करते हैं। ज़्यादातर मात्रा में आप देखेंगे बहुत बड़े 80 से 90% आप देखें ये प्रॉब्लम हम स्वयं अपने साथ, ये जो बीमारियां हैं वो क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब पाँव में या कमर में, आप घुटनों में आपके बहुत दर्द है तो ये सीधे तौर से आपके दिमाग के साथ जुड़ती है और एक ऐसे स्टेट में आप रहते हैं जब आप स्वयं नहीं जानते कि आपको क्या डिसीजन लेना है। आप कंफ्यूज्ड हैं, आप इनडिसिसिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं। आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करें, कब करें, कहाँ जाएं, किससे मदद मांगें, क्या सल्यूशन है और आपका हल कौन दे सकता है। और सबसे ज़्यादा जब आप देखें दर्द पैरों में कहाँ होता है या क्यों होता है, ये भी आपको सोचने का एक बहुत बड़ा कारण होगा। क्यों? क्योंकि आप जब आपकी अंतर चेतना है, जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं या बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहते हैं तो ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में शिफ्ट होता जाता है और यही बीमारी का रूप लेता है। जब भी आप बहुत कोई देखें कोई बड़ी बीमारी को जब आप फेस कर रहे हैं तो आप खुद एनालाइज़ कीजिएगा या आप किसी बीमार व्यक्ति से पूछिएगा कि आप जब ये बीमारी को जब आपको पता चला तो आप के साथ में क्या दुर्घटना घटी थी, आपके साथ में क्या बड़ा कुछ हुआ था, इंसिडेंट हुआ था। ज़्यादातर लोग कुछ कुछ ना कुछ आपको रीज़न बताएंगे जहाँ से उनकी बीमारी का एक कारण बना है। नो डाउट ये भी होता है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी स्वयं, आपको कोई रिएक्शन है या कोई आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं जो आपके साथ सूट नहीं कर रही है, या एक्सीडेंट के कारण, बहुत सारे रीज़न हैं। परंतु फिर भी परसेंटेज जो हम खुद क्रिएट करते हैं वो साइंस, डॉक्टर खुद बताता है कि ये जो प्रॉब्लम आप अपने अंदर पैदा करते हैं उसका परसेंटेज, आप अगर अपने चीज़ों को नहीं रख समझ पाते, आपको सलूशन नहीं मिल रहा, आप चाहते हैं सुख का रास्ता में आप चलें। देखिए पाँव क्या है, आपको चलने का रास्ता दिखाने का। आप जब चलते हैं तो आप फ्रीली, आप बिना रुकावट के साथ चलना चाहते हैं। वैसे जब जीवन में जब चलते हैं, जीवन में जब आप कुछ करना चाहते हैं, आप फ्रीली उसको करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपको कोई रोके। और इसलिए आप देखिए इंडियन वुमेन स्वयं अपने लिए जो बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर लेती है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मुझे ये नहीं करना है, या फैमिली का दबाव होता है, किसी प्रकार की रुकावट वो अपने लिए क्रिएट करे या फैमिली के कारण वो जो चीज़ें उनकी हो जाए, तो वो सुख से जो अपना चाल है, जो अपनी चीज़ों को अपनी गति देना चाहती वो नहीं कर पाती। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मानसिक रूप से जब आप तैयार नहीं होते कि आपको क्या करना है, और आप जब ये चीज़ें आपको समझ में आएँ, जैसे कई बार क्या होता है, एक और उदाहरण से समझ लें, कई बार क्या होता है कि आपके बच्चे बड़े हो जाएँ, उनको क्या विषय लेना है, बच्चों ज़्यादा आप परेशान हैं, या हो सकता है कि बच्चों का विवाह का समय है, बच्चों की उम्र हो चुकी है
और आपको कोई रिश्ता समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाएँ, कौन-सा रिश्ता सही रहेगा, क्या उपाय किया जाए। तो सबसे पहली बात होती है, अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप पहले रिकॉग्नाइज़ करें कि आपके साथ प्रॉब्लम क्यों अकर हो रही है, क्या कारण है? ये ज्योतिषी कारण नहीं है, ये वास्तु का कारण नहीं है, ये आपने स्वयं अपने लिए क्रिएट किया। स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी आपने अपने लिए क्रिएट किया। आप चलना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, गति लेना चाहते हैं और फ्रीली आप अपने डिसीज़न को अप्लाई करना चाहते हैं। या आप अपने डिसीज़न नहीं कर सकते, आप अपने अपने हिसाब से अपना जीवन नहीं जी सकते, या आप किसी दबाव में हैं और आप जैसे कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं जो आप कर सकते हैं, जिनको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आपके हो सकता है फैमिली आपको अलाउ नहीं करना दे रही है, आप चाहते हैं कि आप जॉब करें, तो कुछ चीज़ें जो आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा और कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है कि आपके घर में आप कब खुशियाँ आएँगी, आपके बच्चे के घर में हो सकता है कि आपके यहाँ नई किलकारें नहीं गूंज रही, हो सकता है ऐसी भी चीज़ें हों। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप पहले रिकॉग्नाइज़ करें कि आप प्रॉब्लम ही नहीं जानेंगे कि आपके साथ में दिक्कत ही क्या है, तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे लेंगे। तो पहले आप अपने प्रॉब्लम को देखें कि अच्छा मेरे ये साथ में ये घटना घट रही है, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम इसीलिए है और मैं इस प्रॉब्लम को इस तरीके से अपने अंदर को आप शांत करिए, मेडिटेशन करिए। जिस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, मान लीजिए आपके यहाँ आप चाहते हैं कि संतान हो, या आप चाहते हैं आपके बच्चों की शादी हो, या कोई आप रास्ता निकालना चाह रहे हो, नहीं में निकल सकता, तो आप उसके लिए सबसे पहले आप ये करिए कि आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करके जो आपके साथ हो रही है, उसको आप अपने मन को शांत करके उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करिए और अपने आप से कहिए कि ये चीज़ें हैं और मुझे इस तरीके से उसको सॉर्ट आउट करना है, इनको समझना है। तो ये एक सबसे बड़ी जो है दिक्कत जो है आपके साथ में, अपने अंदर आप इसको सॉल्यूशन को आप स्ट्रेस और पेन से आप निकल सकते हैं बाहर, और ये बहुत अच्छा एक कारण होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे-छोटे, मैं अपना एक उदाहरण देती हूँ कि हम किसी तरीके से अपना टेरेस डिज़ाइन करना चाह रहे थे और किसी कारणवश वो डिज़ाइन पसंद नहीं आया कि नहीं, इस तरह से डिज़ाइन नहीं करना है। तो चीज़ें क्या होती हैं कि अरे ये कैसे हो रहा है, मुझे तो इस तरह से डिज़ाइन करना था, और आपके साथ में आप जान ही नहीं रहे हैं, आपको अंदर आप खुद एंग्ज़ायटी हो रही है, अरे अरे मुझे तो ऐसे करना था, अभी तो ये सीज़न है यहाँ सब्जियाँ रखने से, क्योंकि आप जानते हैं खेती-बाड़ी में आपको दिशाओं को देख के, आप उत्तरायण है, दक्षिणायन है, उस हिसाब से आप खेती करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, जो भी करते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको लगती है अच्छा मैं इस तरह से करना चाह रहा था या नहीं चाह रही थी और ऐसे नहीं हो पाया। तो फिर आपको लगता है, रियलाइज़ करते हैं अच्छा ये जो पेन हुआ मेरा इस कारण से हुआ। तो ये भी आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि छोटी-छोटी बातें ही कहीं न कहीं आपको बहुत बड़ा इश्यू तो नहीं बन रही है आपकी लाइफ़ में। कोई आपके फ़िज़िकली ये प्रॉब्लम अगर इसलिए तो नहीं हो रही कि छोटी-सी बात कहीं आपको हर्ट कर गई। उसको समझें, उसको निकाल के उसका सॉल्यूशन लेने का प्रयास करें। दूसरा बहुत हम देखते हैं कि एक पाँव में दर्द का प्रॉब्लम है, वो बहुत यूनिवर्सल है। हर दूसरे व्यक्ति को पता है कि आप ओवरवेट हैं, आपका वज़न बढ़ रहा है, आपकी उम्र के साथ में आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। स्पेसिफ़िकली महिलाओं के साथ ये देखा गया है कि उम्र के साथ वज़न बढ़ते जाता है और हड्डियाँ वीक होती जाती हैं, कैल्शियम की कमी है, आप कैल्शियम का इलाज नहीं करते और एक्स्ट्रा जो आप अपनी बॉडी के साथ में ओवरवेट होने के कारण आप प्रॉब्लम फ़ेस करते हैं, कमर में, पाँव में, ये जो है आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बहुत सेकंड मेजर रीज़न है आपके पाँव में दर्द होने का। थर्ड रीज़न है आपका डेली रूटीन, आप चेक करिए, आपका डेली रूटीन, आप देर से तो नहीं खा रहे? आप वो चीज़ तो नहीं खा रहे जो आपको नहीं खाना चाहिए, या एक्स्ट्रा जिसको हम कहते हैं डाइट जो आपको नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवरवेट करने वाली बटर, चीज़, ये जंक फूड वग़ैरह। आप स्ट्रेस में तो नहीं हैं? आप अगर अपनी लाइफ़ को, अपने टाइम टेबल को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो ये भी कहीं न कहीं आपको वीकनेस का, कमज़ोरी का या आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस करने का कारण बनता है। देखिए, अगर आप एक तो ये समझ लेंगे कि अगर आप अपनी दिनचर्या सही रखते हैं, आप बहुत अच्छे से ब्रीथ करते हैं, शॉर्ट ब्रेथ नहीं लेते, छोटी-छोटी साँस नहीं लेते, आप पूरी साँस लेते हैं। अगर आप पूरी साँस नहीं लेंगे, लंबी साँस अगर आप नहीं लेंगे, छोटी-छोटी साँस लेंगे, तो आपका धीरे-धीरे पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो सिम्पटम है, जितने भी आपके पाचन तंत्र हों, आपके नर्वस सिस्टम हो, सब वीक होने लगते हैं। पैसा और सबसे पहला फ़र्क पड़ता है आपके पाचन तंत्र में, और उसके कारण आप देखिए कि आपका बाउल मूवमेंट वीक हो जाता है। बाउल मूवमेंट वीक होने के कारण कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। और थर्ड जो मेजर रीज़न है जो पाँव में दर्द का,
वो है आपके कॉन्स्टिपेशन। जो लोगों को रहता है उनके पाँव में दर्द होना ही है। आप जितना लंबी ब्रेथ लें, अपना डेली रूटीन, डेली चार्ट को मैनेज करें कि हाँ आज अब ये ठीक, जंक फूड नहीं लेना है, रफेज खाना है। साथ ही साथ आपको ये जो चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में ध्यान करते हैं, जैसे आपको लगे कि आपको कॉन्स्टिपेटेड फील हो रहा है तो आप गर्म ल्यूमिक वार्म वाटर पी का जो परसेंटेज है बढ़ा दीजिए। गर्म पानी, गुनगुना पानी जिसे हम कहते हैं, उसको पीजिए। और जैसे आप अपना रूटीन को चेक करेंगे, आप जल्दी उठेंगे तो कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है, जितना परसेंटेज है वो गिर जाएगा। फिर आप शॉर्ट ब्रेथ लेना बिल्कुल कम कर दीजिए। अगर आप लंबी ब्रेथ लेते हैं, पूरी सांस लेते हैं, योगा करेंगे, अगर आप रेगुलर योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका जो बाउल मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा। इससे आपका स्टमक है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। आपका पाचन तंत्र, इंटेस्टाइन, जितनी भी आपके पाचन तंत्र के साथ जुड़ी चीज़ें, सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी से काम करेंगी। आप बिल्कुल कॉन्स्टिपेटेड फील नहीं करेंगे। और कॉन्स्टिपेशन है तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे आपकी पिंडलियों में बहुत दर्द होता है। ये स्पेसिफिकली पिंडियों में दर्द होता है, पिंडलियों में। और यहाँ पे अगर आप दबाएं, आप देखेंगे आप दबाने से ही आपको काफ़ी ज़्यादा आराम आने लगेगा। आप अपने जो है पिंडलियों को स्वयं दबाएं, किसी से दबवा लें तो भी आप देखेंगे। दूसरा, अपने चिन को दबाएं, अपनी ठुड्डी जिसको होती है, अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो आप अपनी चिन को दबाएं, इससे भी आपको फ़र्क मिलेगी। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं आपके हाथ में, आप किसी से पूछ सकते हैं, किसी अच्छे वैद्य ज्योतिष से, वो आपको जानकारी दे सकता है कि पाँव के दर्द का ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और आज की डेट में क्योंकि लोगों की दिनचर्या इतनी बिगड़ गई है, कोई खाने का, कोई सोने का, कोई उठने का टाइम नहीं है, इसीलिए उनका स्टमक वीक, डिस्टर्ब रहता है और इसीलिए उनके पाँव में दर्द होता है। और ये कोई बताने वाला नहीं है कि पहले के लोग होते थे, बेटा आपने ठीक खाना नहीं खाया या आपने रफेज नहीं लिया, तो आपको अपना रीज़न पता चलता था। आपकी पिंडलियों में दर्द है, आप पिंडलियाँ ही दबा लीजिए, आपको आराम आने लगेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर आपके हाथों में सर्दी होती है तो हम अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट, अपने जहाँ आपको शुक्र का स्थान है वहाँ दबाएं, आपको सर्दी से तुरंत आपको राहत फील हो जाएगी। सर्दी होने के पहले ही आप खुद ये स्वयं करें, क्योंकि जब आपके घर में बच्चे हैं, आप खुद ये चीज़ें आप रेगुलरली करते हैं तो आपको इसका फ़ायदा होता ही है। तो कहने का अर्थ है, ये बहुत ही मेजर कारण है आज की डेट में पाँव दर्द का। और लोग इसीलिए अपने घुटने भी कटवा लेते हैं, अपने तुड़वा लेते हैं पाँव में, जो दुनिया भर की क्रीम्स लगाते हैं। और ये सारी चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपना डेली रूटीन लीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए, अच्छी लंबी ब्रेथ लीजिए, आपको आराम आने लगेगा। फोर्थ कारण है ये वात, पित्त, कफ। जब आपका त्रिदोष हो जाता है, ये त्रिदोष आपका बहुत बड़ा कारण बनता है। स्पेसिफिकली जैसे आपकी उम्र बढ़ती 35-40 के बाद, आपकी ठंडियों में देखेंगे आज की डेट में, हम जैसे 40 अगर आप पार कर गए, उसी में आपको दर्द होने लगता है। तो ये चीज़ें आपको धीरे 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 आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बनती है। तो इसके लिए भी आप इसका भी ध्यान कर सकते हैं। योगा प्राणायाम के माध्यम से किसी अच्छे वैद्य से मिलकर अपने त्रिदोष को काउंटर करने का वो देखिए। सात्विक वैदिक डाइट को अपने जीवन में अपनाएं और ऐसी चीज़ें अपनाइए जो आपके खाने के साथ आपको बल दे, ताकत दे और ये त्रिदोष को मैनेज करे, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि अब समय आ गया ठंडी का, बारिश के बाद ठंडियों में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें लोगों को परेशान करती हैं। तो ये भी हम कोशिश करेंगे आपको अपनी डाइट के साथ कैसी चीज़ें करें जो आपको फ़ायदा दें। दूसरा, हम अब स्टडी करेंगे ज्योतिष के कारण। क्या कारण है ज्योतिष में? ज्योतिष में सबसे बड़ा हम जिसको रीज़न मानते हैं पाँव के कारक का, वो है देव शनिदेव, न्याय के देवता शनिदेव। अगर आपके पाँव में दर्द है तो कहीं ना कहीं आपका शनि के साथ में कोई प्रॉब्लम है, और या आपका 12वां भाव आपकी पत्री में पीड़ित है। तो पाँव, शनिदेव जो हम एक तो जनरल रूप में देखते हैं कि अगर शनि ठीक है तो आपके पाँव में प्रॉब्लम की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी। फिर आपका राशि में आपके 12th हाउस में, 12th हाउस कहाँ बैठे हैं आपकी ज्योतिष पत्री में, आपका 12th हाउस में कौन से नक्षत्र हैं, 12th हाउस के साथ में वहाँ के लॉर्ड कौन से हैं, कौन से ग्रह बैठे हैं, उसके लॉर्ड कौन से, नक्षत्र कौन से, उनका उपाय करने से भी आप देखें इससे आप राहत मिलती। क्योंकि कई बार हमको नहीं मालूम होता है कि दिक्कत कहाँ है, और छोटी मोटी दिक्कत आप अपने साथ में अगर ये चीज़ें आप जान जाएं, बहुत अच्छे से आप समझ लें, तो ये भी आपको हेल्प करती है चीज़ों को समझने में और अपनी प्रॉब्लम्स को बाहर निकलने में। दूसरा है ज्योतिष। तो हमने आपको बताया कि 12th हाउस प्रॉब्लम में है, 12th हाउस के साथ में उसके जो लॉर्ड हैं या वहाँ का नक्षत्र है, या शनिदेव बैड मेलेफिक इन्फ्लुएंस में, राहु केतु के इन्फ्लुएंस में, तो आपके पाँव में दर्द होगा, आपको उसका उपाय करना पड़ेगा।
तो हम इसमें भी डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु हम फिज़िकली अब देखें कि क्योंकि हर व्यक्ति के साथ में अलग अलग स्थान में बैठे अलग अलग शनिदेव के अलग अलग जगहों में और 12वें भाव के कौन सी ग्रह विराजमान है, उसका कौन सी ग्रह के साथ मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम वापस जो है ज्योतिष के जो हम मेन कारण आपको बता दिए हैं, और आप किसी अच्छे ज्योतिषविद को या कोई अच्छे जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं उनके पास जाके इसका प्रॉब्लम भी सलूशन इसका प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे वास्तु के अनुसार। वास्तु के अनुसार में भी आपका साउथ वेस्ट में अगर बहुत आपने क्लटर करके रखा है, साउथ वेस्ट आपके पाँव का, आपके फीट्स का है, फिर भारी सामान आपने अननेसेसरी साउथ वेस्ट में आपने भर के रखा है, तो आपको डेफिनेटली या आपका वेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है, माने उसमें आपने बहुत ज़्यादा भारी सामान तो उस वेस्ट में रखते हैं, परंतु क्लटर वाला बिल्डिंग मटेरियल आपने रखा है, या लोहे का ऐसा सामान बिना बात के आपने लोहे का या लोहे से बने मटेरियल को आप अपने घर में बिना बात के रखे हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं है, तो भी आपने लोहा ठूस के रखा है। निकालिए उसको, बेच दीजिए, कुछ बनाना है उसको बना के उसको ख़त्म करिए। हो सकता है आप अभी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो आपको वो रखना ठीक है, परंतु अगर आपके घर का कंस्ट्रक्शन हो चुका है तो ये सारी चीज़ें, लोहे से बनी हुई चीज़ें आपको ज़्यादा यहाँ पे रखने से प्रॉब्लम ही होगा। कहीं पे भी रखा होगा लोहा, अननेसेसरी लोहे का वेस्ट मटीरियल अगर आपके घर में है तो उसे आप पहले बाहर निकालिए और आप इसे देखें कितना आपकी प्रॉब्लम कम होती जाएगी। दूसरा है तत्व। हम पंच तत्वों में वायु के साथ देखते हैं शनि को। वायु का अगर डिस्टर्ब, वात का अगर बहुत, जैसे मैंने बताया था इसके पिछले पॉइंट में, वात पित्त कफ, तो वात का जो प्रॉब्लम है तो फिर आप उसको में भी आप अपने, जैसे मैंने बताया कि इसको भी आप अपने किसी अच्छे वैद्य से, किसी अच्छे डॉक्टर से आप इसे मिलकर कंसल्ट करें। और अगर ये बराबर आपको प्रॉब्लम लग रही है, जैसे अगर आपके प्रॉब्लम छोटे लंबे समय तक आपके पाँव में प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं अगर सूजन आ गई है, तो ये मान के चलिए आपका सबको तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि लिवर और किडनी, स्पेसिफिकली किडनी अगर बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है तो उस किडनी के साथ आपके पाँव में सूजन आना, पाँव में, अगर अभी तक हम बात कर रहे थे पाँव में पेन की, पेन के साथ अगर सूजन है तो आपको किसी डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सीधा तरीके से आपके लिवर और किडनी की वीकनेस को दिखा रहा है। आपका ये फंक्शन जो है, सिस्टम नहीं कर रहा है प्रॉपरली काम, लिवर किडनी में प्रॉब्लम आ रही है और आपको इसके लिए अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, ये तो हमने कुछ ज्योतिष के साथ वास्तु का और शनिदेव का जो उपाय आपको बताया, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक हमारे सनातन धर्म में बताई गई थी और आज ये लोग पूरी तरह भूलते जा रहे हैं। जैसे कि आप बाहर से आएँ तो देखिए, आप किसी के पाँव धो रहे हैं, जैसे मोदी जी सम्मान देने के लिए जो आज श्रम वीरों को सम्मान देते हैं, उनके पाँव धो कर देते हैं। क्यों? ये सम्मान का ही नहीं, ये स्वास्थ्य का भी कारक है। आप पहले कहीं बाहर से आते थे तो पेरेंट्स सबसे पहले, बेटा पाँव धो फिर घर के अंदर आना, ये एक बेसिक आपका एक नियम होता था कि आप कहीं से भी आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, वर्क अपना का ऑफिस से आ रहे हैं, आपको पहले घर में घुसने के पहले बाहर पाँव धोना है। इससे ना केवल आपकी बाहर की नेगेटिविटी बाहर रह जाती है, परंतु आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। आप जब बहुत मूवमेंट करके आएँ, तो ये कुछ बेसिक हमारे असूल थे, हमारे नियम थे, हमारे सनातन धर्म की परंपराएं थी, जो कि आज हम भूलते जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप वॉशरूम यूज़ किए, आपने WC यूज़ किया, तो सबसे पहले एक नियम होता था, आप स्नान करें ना करें, आप पहले अपने पाँव धोएंगे, क्योंकि पहले ये नियम था कि WC यूज़ करने के बाद स्नान करना चाहिए। परंतु आज भी लोग इन नियमों को पालन करें ना करें, लेकिन आप जब WC यूज़ कर लेते हैं तो अपने बॉडी को आप अच्छे से क्लीन करने के साथ अपने पाँव में ठंडा पानी डालते ही हैं, ताकि जो ये आपके पाँव में जो हीट, जो पिंडलियों में मैंने बताया कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, ये हीट जो है आपकी बॉडी से बाहर निकले। ऐसी बहुत छोटी-छोटी जो चीज़ें हमारे सनातन धर्म परंपरा में बताई गई थी, आज लोग उनको भूलते जा रहे हैं, इसलिए बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम को उनको फेस करना पड़ता है। डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद भी वो समझ नहीं पाते हैं, उसका उनको उपाय नहीं मिल पाता। तो ये चीज़ों को आपको अपने लाइफ में, अपनी जो आपकी पुरानी प्राचीन परंपरा है, उसको वापस अपनाना पड़ेगा। और कहीं आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो आपको अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। हम एज अ हीलर, एज अ एनर्जी ऑडिटर, एज अ वास्तु कंसल्टेंट आपको ये बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ अकर कर रही है, लेकिन स्पेसिफिकली जो आपको अच्छा उपाय मिलेगा वो एक अच्छे डॉक्टर के पास ही जाकर मिलेगा। तो ये आप चीज़ों को देखिए, और इन चीज़ों को आप जब बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो तो एक ये उपायों के साथ में आप जो, अगर इनिशियल स्टेज में तो आपको ये चीज़ें काम आ सकती है, परंतु अगर बड़े रूप में देखें
क्योंकि पाँव का सीधा कनेक्शन आपकी किडनी के साथ में, लिवर आदि के साथ में भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको डॉक्टर को दिखा के कंसल्ट लेके प्राप्त करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है ये जो हमारी बेसिक जो हमने आपको ज्ञान दिया, आपको कुछ समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।